बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मीनू कुकिंग सीक्रेट। तो आज मैं अपने किचन के अंदर बहुत ही स्पेशल और इसकी मुझे बहुत ही रिक्वेस्ट आई हुई थी कि आप कड़ी पकोड़ा बनाने की रेसिपी दीजिए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ कड़ी पकोड़ा, वो भी पंजाबी स्टाइल के अंदर। जिस तरह पंजाब वाले सिंपल और टेस्टी कड़ी पकोड़ा बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मैं आज आपको बहुत आसानी के साथ गाइड करने वाला हूँ कड़ी पकोड़े की रेसिपी के लिए। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है और स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करके एक दफ़ा आपने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह जिसको भी आप खिलाएंगे वो उंगलियां चाट जाएगा और प्लेटें साफ कर जाएगा। बहुत ही मज़े की बनती है। तो ये कैसे टेस्टफुल बनेगी, चलें जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पंजाबी स्टाइल में कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, दही ले लेना है। यहाँ मैंने आधा किलो दही लिया था, उसको अच्छे तरीके से फेंट लिया था और उसके बाद आपने एक बड़े बाउल के अंदर उस दही को शामिल कर देना है और जिस बाउल से आपने दही डाला है उसको भी पानी डाल के अच्छे तरीके से साफ कर लेना। ये एक बड़ा गिलास है, ये पूरा पानी का ऐड कर देना है। थोड़ा सा मैंने बर्तन को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया और आपने अंडे फेंटने वाले की मदद से अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। फिर आपने एक और बड़ा गिलास ऐड कर देना, यानी कि 100 ml पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया है आधा किलो दही के अंदर और अच्छे तरीके से पानी और दही को फेंट लिया ताकि इसकी अच्छी सी लस्सी बन जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 बड़े चमचे बेसन ऐड किया है जो कि तकरीबन 200 ग्राम बनता है, यानी 1.5 चाय का कप आप बेसन ऐड कर दें या आप 200 ग्राम बेसन ऐड कर दें या आप इस तरह चमचे की मदद से 2 चमचे बेसन ऐड कर दें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। जो मेजरमेंट मैं आपको बता रहा हूँ वो आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है और उसी मेजरमेंट को आपने अपनी रेसिपी में अप्लाई करना है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर ½ टीस्पून नमक शामिल कर दिया और नमक शामिल करने के बाद कुछ मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ते ऐड कर दिए, तकरीबन 10 से 12 अदद, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी कड़ी की जो ग्रेवी है वो बनके तैयार हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, एक बड़ी कढ़ाई ले लेनी है और उस कढ़ाई के अंदर आपने तकरीबन 1 टेबल स्पून बड़ा वाला ऑयल का शामिल कर देना है। हमने जो कड़ी की ग्रेवी बनाई थी तो उसके लिए हम अच्छा सा मसाला तैयार करेंगे। थोड़ा बहुत जब ऑयल गर्म हो जाए तो फिर मैंने यहाँ पर एक दरमियाने अदद का प्याज जिसको चॉप कर लिया था वो ऐड कर दिया। बिल्कुल थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लेंगे। ये देखें हमारा प्याज ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है, हल्का सा सौता करना है। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब आपने यहाँ पर आकर कुछ कड़ी पत्ते ऐड कर देने हैं, क्योंकि हम कड़ी बना रहे हैं तो हम जो ग्रेवी बनाएंगे उसमें कड़ी पत्ता आपने लाजमी ऐड करना है, क्योंकि कड़ी पत्ता जितना पकेगा उतना ही इसका फ्लेवर आता है। तो आपने ये ख्याल रखना है, कड़ी पत्ता शामिल कर देना है और उसके साथ आपने 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा और 1 टेबल स्पून आपने पिसा हुआ हरा धनिया ऐड कर देना है। इन 2 मसालों के साथ आपने इसको अच्छे तरीके से भूनना है तकरीबन 20 से 25 सेकंड तक, ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू हमारे तेल के अंदर रच बस जाए। फिर हमने जो ग्रेवी बनाई थी दही वाली वो आपने ऐड कर देनी है और मिक्स करना है। मिक्स करके आपने इसको एक खोल आने तक छोड़ देना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। ये देखें एक खोल आ चुका है। अब मैंने यहाँ पर इसके अंदर एक टमाटर ऐड कर दिया चॉप किया हुआ। टमाटर से ये होगा कि हमारी कड़ी के अंदर बहुत अच्छी सी खटास भी आ जाएगी और बहुत ही मज़े की कड़ी बन के तैयार होगी। फिर आपने ½ टेबल स्पून हल्दी ऐड कर देनी है और 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च। ये 2 मसाले डाल के आपने मिक्स करना है अच्छे तरीके से, ताकि तमाम के तमाम जो मसाले हैं अच्छे तरीके से घुल जाए। ये देखिए हमारे मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। आपने क्या करना है, इसको अब मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन आधे घंटे के लिए पकने छोड़ देना है, क्योंकि कड़ी बना रहे हैं तो कड़ी के लिए लाजमी है कि हम जो इसके दही और इसका जो हमने पानी ऐड किया था उसको हमने अच्छे तरीके से कड़काना है, तभी हमारी कड़ी का जो फ्लेवर होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और सही मानों में कड़ी बनकर तैयार होगी। तो आपने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे ऊपर छोड़ देना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने चमचा हिलाना ताकि हमारी कड़ी जो है वो नीचे बर्तन के साथ ना लगे। और आपने इसको ढकना नहीं है, बगैर ढके आपने इसको पकाना है। ये देखें तकरीबन आधे से पौन घंटे के बाद हमारी कड़ी जो है अच्छे तरीके से पक चुकी है। आप इसका कलर देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से पीला हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसके नमक को चेक कर लेना, क्योंकि हमने दही के अंदर नमक मिलाया था इसलिए मैंने
अभी इसमें नमक शामिल नहीं किया। तो जब आपकी कड़ी तैयार हो जाए फिर आप इसमें नमक चेक करें, अगर आपको कम लग रहा हो तो थोड़ा बहुत आप इसमें ऐड करके उसको मिक्स कर दें। और कुछ आप इसके अंदर 6 से 7 अदद हरी मिर्ची शामिल कर दें और इसको मिक्स करें और इसको छोड़ दें। हमारी कड़ी बन के रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं इसकी फुल्कियों की तरफ। तो फुल्के बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा भिगोना ले लिया है और उसके अंदर मैंने सबसे पहले 3 से 4 अदद दरदरी कटी हुई मिर्च और कुछ धनिया ऐड कर दी। फिर मैंने यहाँ पर कुछ कड़ी पत्ते ऐड कर दिए और अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 300 ग्राम बेसन, यानी कि 2 कप बेसन अब इसमें शामिल। और उसके बाद हम इसके अंदर हाफ टी स्पून ऐड कर देंगे और 4 चुटकी इसके अंदर आप मीठा सोडा ऐड कर दें। और फिर आपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसका अच्छा सा अमेज़ा बना लेना है, गाढ़ा गाढ़ा। ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो और ज़्यादा पतला भी ना हो, गाढ़ा रखना है, थोड़ा बहुत गाढ़ा रखना है ताकि हमारी जो पकौड़ियाँ बने वो ज़बरदस्त बने। अंडा फेंटने वाले की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करें और जितना आपको लगे कि पानी इसमें शामिल करना है उस हिसाब से आप इसमें। तो ये देखिए हमारा अच्छा सा अमेज़ा बन के तैयार हो चुका है। आपने इसकी थिकनेस रखनी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना बल्कि थोड़ा बहुत गाढ़ा रखना है। अब रूम टेम्परेचर पर आप इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दें। 1 से 1.5 घंटा हो चुका है इसके बेसन को, तो हम अब पकौड़ियाँ तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में कुछ तेल शामिल कर दिया, उसको गर्म होने देंगे। जब वो थोड़ा बहुत गर्म हो जाएगा फिर हमने क्या करना है इसके अंदर, अब आपने इसकी पकौड़ियाँ बनानी है तो इस तरह आप पकौड़ियाँ निकाल लें। जितनी बड़ी आप पकौड़े बनाएं आप इसके। ये देखिए हमारे पकोड़े अच्छे तरीके से दोनों तरफ से पक चुके हैं। अब आप इस तरह तमाम पकोड़े बनाकर रेडी करके रख लें। तो हमारे पकोड़े तमाम रेडी हो चुके हैं। अब चलते हैं, अब मैं आपको कड़ी डिश आउट करके दिखाता हूँ हमारी कड़ी किस तरह बनी है। तो आपने एक बड़ा भिगोना ले लेना है, डोंगा, और उसके अंदर सबसे पहले कुछ आपने कड़ी को ऐड कर देना है और फिर आपने कुछ पकोड़े ऐड कर देने हैं। पकोड़े आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार, कितनी सॉफ्ट बने हैं। फिर आपने इसके ऊपर और कड़ी को ऐड कर देना है और फिर आपने कुछ कड़ी पत्ता ऊपर से शामिल कर देने हैं और थोड़ा बहुत ज़ीरा ऐड कर दें ऊपर से कच्चा, और फिर थोड़ा बहुत खोलता हुआ या गरम तेल ऐड कर दें। तो ये देखें हमारा कड़ी का फाइनल लुक आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार। आप इसका लुक देखें कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है और कितनी मज़ेदार ये लग रही है, बहुत ही टेस्टफुल बनती है। और ये तरीका जो है बहुत आसान है, पंजाबी स्टाइल के अंदर आप एक दफ़ा कड़ी बनाएं, इंशाल्लाह आप इस कड़ी के दीवाने हो जाएंगे। इतनी ही आसानी के साथ बन जाती है और बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इसका लुक ही देख सकते हैं कितना ही जूसी और कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है। मैं आपको एक बाइट लेके भी दिखाता हूँ, ये देखें, आप इसका लुक देखें। हमारी कड़ी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टफुल बनी है। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा तो आपको खुद ही पता चलेगा कि पंजाबी स्टाइल के अंदर कड़ी का अलग ही मज़ा है। वैसे तो बहुत से तरीके से कड़ी को बनाया जाता है, लेकिन ये तरीका बहुत आसान भी है और इस तरीके से हमारी कड़ी पकौड़ा बहुत ही टेस्टफुल बन के तैयार होती है। उम्मीद है कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर कर दें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।